लीजिए सुनिए आज की कहानी भिंडी, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। एक आम सी भिंडी भी खास हो सकती है, सिर्फ ज़रूरत है नज़रिए में बदलाव की। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आने वाली थी। शादी के बाद ससुराल में मेरा मन लग गया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मुझे मेघना को बहुत कुछ बताना था। मेघना ने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था और वह एमडी करने अब्रॉड जा रही थी। हम नर्सरी से इंटरमीडिएट तक साथ ही पढ़े थे। मैं आज अपना घर संभाल रही थी और अपनी लाइफ में फुल्ली सेटिस्फाइड थी। घर में सबको मेरे हाथों की भिंडी बहुत पसंद थी। सोचा मेघना को भी खिलाऊं अपनी स्पेशलिटी। हम सब ने साथ में लंच किया और फिर मैं और मेघना गप्पे मारने छत पर चले गए। छत पर मैंने बहुत सुंदर सुंदर गमले सजाए हुए थे, पर मेघना अचानक सीरियस हो गई। अब बोली, रिचा, ये तेरे हाथ सर्जरी करने के लिए बने थे और तू ये क्या भिंडी काटती रहती है? और अभी से प्रेग्नेंट है? यू आर एन एजुकेटेड फूल। मेरा चेहरा मुरझा गया। सच, मैंने अपनी लाइफ के साथ ये क्या कर दिया? मैं भी तो एक शार्प स्टूडेंट थी, पर फिर क्यों मैंने शादी कर ली और ऊपर से इतनी कम उम्र में? रिचा, तुम्हें पता है यू हैव लॉस्ट योर फ्रीडम। तेरे ससुराल वाले बहुत शातिर हैं, मीठी मीठी बोली बोलकर तुझसे काम करवाते हैं। और क्या क्या करती है तू यहाँ पर? ये प्लांट्स, इसमें पानी कौन डालता है? कभी मैं और कभी ये ये क्या तेरे हस्बैंड का कोई नाम नहीं है क्या? हाँ, दीपक। तो दीपक बोलना। और ये जो मिस्टर दीपक हैं, ये तुझसे सरवर तो नहीं दबवाते? हाँ, कभी कभी। कहते हैं मेरे हाथों में जादू है। हाँ हाँ, फ्री की मेड मिल गई है, जादू तो होगा ही। उफ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू पहले तो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। अगली बार से एटलीस्ट ये काम मत करना। प्लीज़ हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। तेरा बच्चा तुझे ये सब करते देखेगा तो तेरी रिस्पेक्ट क्या खाक करेगा? चल, तेरी मर्जी। मेघना चली गई, पर उसकी बातें मेरे मन में घर कर गईं। जब भी दीपक मुझसे कोई काम कहते तो मुझे लगता कि मैं कोई बेड नहीं जो सारा काम करूं। मैं उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। कई साल बीत गए, पर जब भी मैं भिंडी की सब्जी बनाती तो मुझे मेघना याद आ जाती और मैं अपने हाथ देखने लगती। मुझे अपने फैसले पर रोना आ जाता। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आई। मेरा बेटा दीप पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और उसकी सारी टीचर्स मेरी भी तारीफ़ करती हैं। कहती हैं कि आपकी गाइडेंस से ही दीप डिबेट, एलोक्यूशंस और पढ़ाई में इतना अच्छा है। मुझे बहुत खुशी होती, पर जब भी कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या करती हूँ तो मुझे हाउसवाइफ बताने में बड़ी शर्म आती थी। फिर एक दिन सालों बाद मेघना का मैसेज आया, मिलोगी? मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी। वो फिर से मुझे मिलेगी और मुझे डिप्रेस कर देगी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। वैसे भी दीपक और मेरा रिलेशन अब पहले की तरह अच्छा तो रह नहीं गया। मैं बात बात पर उनसे उखड़ जाती हूँ। खैर, मेघना मिलने घर आ ही गई और मैं उसे मना नहीं कर पाई। वो वैसे ही फिट और स्मार्ट, और हो भी क्यों ना। उसने लाइफ में सारे डिसीजंस बिल्कुल ठीक किए हैं। मेरी तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना है। हम कॉफ़ी पीने लगे। ड्राइंग रूम में दीप की ट्रॉफी सजी हुई थी। वाह, वेरी नाइस रिचा, तेरा बेटा बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट बॉय। तुम्हारे बच्चे? मैंने पूछा। देख यार, ये बच्चे बच्चे पालने का टाइम तो मेरे पास है नहीं। अब तेरी तरह लकी तो हूँ नहीं कि बसा बसाया घर मिल जाए, लविंग हस्बैंड और एक ब्राइट चाइल्ड। अब मुझे देख, मम्मी से मिलने तक के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। 2 साल हो गए वहाँ गए। हाँ, वो तो तुझे देखने का मन कर गया तो मैं चली आई। यार, तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? बिल्कुल आंटी जी लग रही है। लूज सम वेट, कमर देख अपनी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही दीप मेरे पास उछल कर आ गया और बोला, माई मॉमी इज़ द बेस्टेस्ट मॉम। आंटी, डोंट यू नो आई हैव वन दीज ट्रॉफीज बिकॉज ऑफ हर। तभी दीपक भी आ गए। अरे मेघना, आई हो तो खाना खा कर ही जाना। रिचा अभी भी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बनाती है।
मेघना बोली, हाँ श्योर, वाई नॉट। मैं दीपक को देख के हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे भी आज अपने डिसीजन से कोई शिकायत नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी भिंडी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाय फॉर नाउ।